बच्चों, आज मैं आपके सामने पुनरावृत्ति असाइनमेंट नंबर 1 कक्षा 4 विषय हिंदी समझाने जा रही हूँ। इसके आपके जो पाठ आने वाले हैं वो है 1 से 5 तक। और आपका प्रश्न नंबर 1 देखिए, दीपा ने अंधे व्यक्ति की सहायता कैसे की। प्रश्न क्या है बच्चों कि दीपा ने अंधे व्यक्ति की सहायता कैसे की। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि दीपा ने अंधे व्यक्ति की सहायता उसे सड़क पार करवाकर की। क्या बोलोगे आप कि दीपा ने अंधे व्यक्ति की सहायता उसे सड़क पार करवाकर की। समझ में आ गया आपको। प्रश्न नंबर 2 है, आप देखो कि गुरुजी ने अंत में बच्चों को क्या सलाह दी। क्या प्रश्न है कि गुरुजी ने अंत में बच्चों को क्या सलाह दी। तो उत्तर कैसे लिखोगे आप, गुरुजी ने अंत में बच्चों को यह सलाह दी कि उन्हें जब भी अवसर मिले तो अवश्य ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। कैसे लिखोगे, एक बार फिर से देखो कि गुरुजी ने अंत में बच्चों को यह सलाह दी कि उन्हें जब भी अवसर मिले, क्या मिले, अवसर मिले, मौका मिले तो अवश्य ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका कि गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या किया। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या सीखा या क्या क्या किया। तो उत्तर कैसे लिखोगे यार कि गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए चमनी हेड खरीदा। क्या खरीदा, चमनी हेड, ठीक है। और क्या किया, लच्छेदार भाषण, लच्छेदार भाषण बोलना सीखा, ठीक है। और क्या सीखा, नाचना सीखा। किसने सीखा, किसके बारे में बात हो रही है, गांधी जी के बारे में बात हो रही है कि गांधी जी ने क्या क्या सीखा। मैंने अभी आपको क्या बताया, चमनी हेड खरीदा, ठीक है, समझ में आया नंबर 1। और लच्छेदार भाषण बोलना सीखा, नाचना सीखा और क्या किया उन्होंने, वायलिन बजाना भी सीखा। एक बार फिर से रिपीट देखो कि गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए चमनी हेड खरीदा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लच्छेदार भाषण बोलना सीखा, नंबर 3 नाचना सीखा और नंबर 4 वायलिन बजाना सीखा। इसको आप कैसे याद करोगे, नंबर्स में एक पॉइंट डाल करके याद करो, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या किया। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या किया। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए चमनी हेड खरीदा। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए चमनी हेड खरीदा, लच्छेदार, लच्छेदार भाषण बोलना सीखा, नाचना सीखा। क्या सीखा, नाचना सीखा और वायलिन बजाना भी सीखा। क्या बजाना सीखा, वायलिन बजाना भी सीखा। तो गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या किया, चमनी हेड खरीदा, नंबर 1 हो गया। लच्छेदार भाषण बोलना सीखा, नंबर 2 और नंबर 3 नाचना सीखा और नंबर 4 वायलिन बजाना सीखा। समझ में आया आपको। प्रश्न नंबर 4 है आपका, उच्च पद मिलने पर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्या है कि उच्च पद यानी कि ऊंचा पद मिलने पर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, उच्च पद मिलने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें तो उच्च पद मिलने पर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है ना। प्रश्न नंबर 5 है कि कवि ने जग के सौंदर्य को किसकी छाया बताया है। कवि ने जग के सौंदर्य को किसकी छाया बताया है। बताओ किसकी छाया बताया है, किसी को पता है,
असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। जीवन का जीवन किसे कहा गया है, उसकी कुछ विशेषताएं बताइए। देखो, जीवन का जीवन जो है वो ईश्वर को कहा गया है। किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। और क्यों कहा है? क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारा सब कुछ है। देखो, माता पिता भाई धन विद्या सब कुछ क्या है? ईश्वर है। तो जीवन का जीवन कौन हुआ? हमारा ईश्वर हुआ। इसलिए ही जीवन का जो जीवन है वो ईश्वर को कहा है, क्योंकि ईश्वर ही हमारा पिता माता विद्या धन भाई और सब कुछ है। ठीक है, सबको समझ में आया ये? अब देखो, हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या है कि माइकल किस गुण के कारण सबकी आंखों का तारा हो गया था। माइकल जो था वो किस गुण के कारण सबकी आंखों का तारा हो गया था। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि जो माइकल था वो उसका जो व्यवहार था वो कैसा था? बहुत अच्छा था। उसकी जो प्रतिभाएं थी वो भी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखोगे कि माइकल अपने व्यवहार और प्रतिभा के गुण के कारण सबकी आंखों का तारा हो गया था। समझ में आ गया सबको कि माइकल अपने व्यवहार और प्रतिभा के गुण के कारण सबकी आंखों का तारा हो गया था, यानी कि सबको बहुत प्यारा लगता था। प्रश्न नंबर 8 होगा कि सबसे पहले उसने देवता से क्या मांगा और उसका परिणाम क्या हुआ। प्रश्न नंबर 8 आपको समझ में आया बच्चों कि सबसे पहले उसने देवता से क्या मांगा और उसका परिणाम क्या हुआ। तो उत्तर आप लिखोगे कि जो सबसे पहले उसने देवता से कोमल और जो हरी भरी पत्तियां थी वो मांगी और उसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें एक भूखी बकरी खा गई। सबसे पहले उसने देवता से क्या मांगा? कोमल और हरी भरी पत्तियां मांगी और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक बकरी आई, भूखी थी वो, और वो सारे पत्तों को खा गई। अब देखो प्रश्न नंबर 9 देखो कि वृक्ष की अंतिम इच्छा क्या थी। वृक्ष जो था, पेड़ जो था, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि वृक्ष की अंतिम इच्छा यह थी कि उसे अपनी नुकीली और जो कठोर पत्तियां हैं वो वापस मिल जाए। वृक्ष की अंतिम इच्छा क्या थी कि उसे अपनी नुकीली और कठोर पत्तियां वापस से मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि वो उसे देखा कि कोमल और हरी हरी पत्तियां आई थी, बकरी खा गई। ठीक है, शीशे की पत्तियां आई, वो झड़ गई, वो टूट गई, चोर चुरा के ले गए सोने की पत्तियों को। तो उसने क्या कहा कि नुकीली और जो कठोर पत्तियां हैं उसे वापस मिल जाए। प्रश्न नंबर 10 है कि रोजी ने माइकल को हताशा से कैसे उबारा। रोजी ने माइकल को हताशा से उबारने के लिए क्या किया था? किताबें लाके दी उसको, माइकल को कैसेट्स लाके दिए, गिटार लाके दिया, ताकि उसकी जो निराशा है, उसका जो दुख है और उसकी जो हताशा है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो रोजी ने माइकल को हताशा से उबारने के लिए क्या किया? उसे किताबें, कैसेट और गिटार लाकर दिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि शाकाहारी भोजनालय। शाकाहारी भोजनालय जो महात्मा गांधी थे वो क्या करते थे? शाकाहारी भोजन करते थे। तो शाकाहारी भोजनालय बंद होने के कारण क्या हुआ? तो उत्तर क्या होगा कि शाकाहारी भोजनालय बंद होने के कारण गांधी जी भूखे ही रह गए। शाकाहारी भोजनालय बंद होने के कारण गांधी जी भूखे ही रहे और उन्होंने क्या किया? इस विषय में अपने जो दोस्त थे, मित्र थे, उनको कुछ भी नहीं बताया। शाकाहारी भोजनालय बंद होने के कारण गांधी जी भूखे ही रहे और उन्होंने इस विषय में अपने दोस्त को, अपने मित्र को कुछ भी नहीं बताया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।